हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे पास आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है नेशनल इंटरनेशनल स्कीम या स्टेट के ऊपर, तो ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि इसके टोटल जो है मैं यानी कि 3 पार्ट डालने वाला हूँ करंट अफेयर के ऊपर और 2 पार्ट डालेंगे आपके बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हाँ, दूसरी चीज़ ये, जैसा कि हमारे सामने आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या है कि सारा विशेष ध्यान देते हुए मैंने ये करंट अफेयर जो है वो रेडी की है आप लोगों के लिए। तो अच्छे तरीके से इसको क्या है रीड आउट करते जाना, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल स्कीम और स्टेट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी 2 से 3 दिन मैं थोड़ा सा बाहर था, उस वजह से मैं आपकी क्लास जो है वो नहीं ले पाया था, लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि आपका जो यानी कि एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, ठीक है, तो उससे पहले पहले मैं आपको यानी कि क्या है सितंबर मंथ तक की करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो रहने वाली है वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वीडियोज़ जो है जितने भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो आप लोग देखते जाइए, पूरा देखिए, एक एक चीज़ को देखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले करंट अफेयर देखते हैं क्या दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव इन द कंट्री। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमें मालूम है कोविड-19 जो चल रहा था अप्रैल मंथ में, है ना, क्या चल रहा था, कोविड यानी कि कोरोना वायरस, उसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन सिविल एविएशन पूछा जा सकता है कि लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव इन द कंट्री या लाइफलाइन जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिसका नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा लॉन्च किया गया था। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कि उड़ान इनिशिएटिव जो है वो कंट्री के अंदर लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हमारे पास दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान में रखना है, ठीक है, तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। जैसा कि लिखा हुआ है कि द पर्पज ऑफ द फ्लाइट इज द ट्रांसपोर्ट मेडिकल इक्विपमेंट टू द रिड्यूस द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 अक्रॉस द कंट्री। यानी कि जो फ्लाइट है जिसको यानी कि पर्पज क्या इस फ्लाइट को चलाने का, तो ट्रांसपोर्ट करना है मेडिकल इक्विपमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर कोविड-19 से रिलेटेड जो भी यानी कि क्या है मेडिसिन वगैरह है उनको, ठीक है। इसलिए क्या है इसके बारे में दिया गया है। जैसा कि हमें मालूम है कि इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है, इंडिपेंडेंट चार्ज जिनको दिया गया है सिविल एविएशन का, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हरदीप सिंह पुरी। कौन है, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पूरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 74 फ्लाइट आर बीइंग ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि इसके लिए कितनी फ्लाइट जो है वो टोटल चलाई गई है, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। 74 फ्लाइट जो है वो यानी कि इसके लिए चलाई गई है फॉर द पर्पज एयर इंडिया एंड इंडियन एयर फोर्स। यानी कि अगर हम बात करें कि एयर इंडिया और इंडियन एयर फोर्स जो है इंटर इनटू ए पार्टनरशिप फॉर लद्दाख, दिमापुर, ठीक है, इम्फॉल, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर, यानी कि इनके लिए क्या है पार्टनरशिप के तहत इनको चलाया गया है। डोमेस्टिक कार्गो ऑपरेटर्स ब्लू डार्ट एंड स्पाइसजेट जो है, ठीक है, एयरलाइन आर ऑपरेटिंग कार्गो फ्लाइट ऑन ए कॉमर्शियल बेसिस। यानी कॉमर्शियल बेसिस पे बात करें तो ब्लू डार्ट, ठीक है, डोमेस्टिक कार्गो ऑपरेटर है ब्लू डार्ट, और स्पाइस जेट जो एयरलाइन है, इन दोनों ने मिलकर इसको क्या है एक तरह से संचालित किया है। इतनी चीज़ होप्स आपको समझ में आएगी, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि लाइफलाइन इनिशिएटिव जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन की अगर मिनिस्ट्री की बात करें, स्टेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल, यानी कि एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है स्टैंडर्ड इन इंडिया। रिसेंटली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द स्टैंडर्ड इन
इंडिया पोर्टल टू हेल्प फॉरेन टूरिस्ट स्टैंडर्ड इन इंडिया, यानी कि जो एक पोर्टल लॉन्च किया है किसके लिए, जो फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया के अंदर आए थे उनके लिए। दिस पोर्टल हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा स्टार्ट किया गया है। द स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल एम टू क्रिएट ए स्पॉट नेटवर्क फॉर स्टैंडर्ड टूरिस्ट इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इन द लास्ट 2 days मोर देन 500 क्वेश्चन एंड रिक्वेस्ट फॉर हेल्प हैव कम इन द पोर्टल, यानी कि अगर हम बात करें लास्ट 2 days के अंदर यानी कि अप्रैल में 500 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यानी कि पूछे जा चुके थे। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, हेल्प से रिलेटेड है या फिर उनके आंसर जो है वो गवर्नमेंट देने उनके ऊपर। मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम फॉरेन जो टूरिस्ट है उनके द्वारा यानी कि क्या रिसीव की गई थी, रिगार्डिंग एज दे आर अनेबल टू ट्रैक बैक इन दिस टाइम, यानी रिगार्डिंग ट्रेवलिंग बैक टू देयर कंट्रीज, यानी कि वो किस तरीके से अपने घरों में जा सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा टू सेफ्टी इन इंडिया, यानी कि वीज़ा को एक्सटेंड करना, यानी कि मैंने इस प्रॉब्लम जो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉल्व की है, या फिर फॉरेन जो यानी कि पर्सन जो यानी कि बाहर के देशों के जो पर्सनस आए हुए थे उनके लिए यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी तरीके की हेल्प की है, तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको किस तरीके से वापस जाना, उनको किसी भी तरीके का भय न होना, ये सारी चीज़ें इसमें देखी गई। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन इज कोऑर्डिनेटिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कंसर्न एम्बेसीज रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टूरिज्म, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज कोऑर्डिनेटिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, यानी किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसको क्या है, प्रॉब्लम को फेस कैसे किया जाना चाहिए और किस तरीके से यानी कि इसको बाहर निकालें, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। ऑल्सो वर्क इज गोइंग टू प्रोवाइड एमरजेंसी फैसिलिटीज सच एज फूड, मेडिकल एंड केयर नीड फॉर टूरिज्म इमीडिएटली, यानी कहने का मतलब ऑल्सो इसके साथ में देखी गई इमरजेंसी फैसिलिटीज़ जो फूड है, मेडिकल है या केयर किसी भी तरीके की, तो उनको पहुंचाने का जिम्मा जो है वो भी लिया गया। तो ये यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा इसको पोर्टल को क्या है लॉन्च किया गया या स्टार्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज अपने पास दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च समाधान समाधान चैलेंज। ठीक, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द समाधान चैलेंज। समाधान चैलेंज क्या है, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कि थ्रू पार्टिसिपेशंस इन द चैलेंज द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड स्टूडेंट, इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, टीचर्स एंड स्टार्टअप टू हेल्प डील विथ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, यानी कि इन कोरोना वायरस इन्फेक्शन से किस तरीके से बचा जाए, इसके लिए क्या है समाधान चैलेंज जो है वो लॉन्च किया, जिसके ऊपर स्टूडेंट है, इनोवेटर्स है, रिसर्चर्स है, टीचर्स है, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, अपने यानी कि आइडियाज़ जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इनसे पूछा। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड वेरियस ग्रुप ऑफ शेयर देयर आइडियाज़ टू सॉल्व द चैलेंज पास द पेंडेमिक, यानी कि जो पेंडेमिक से किस तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से हम यानी कि इस चैलेंज को फेस कर सकते हैं, इसके लिए आइडियाज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मांगे। द गवर्नमेंट इन्वाइटेड वेरियस ग्रुप विद द वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ सच एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दैट कुड बी यूज विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये यानी कि 14 अप्रैल को लास्ट डेट जो है वो रखी गई थी, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। समाधान चैलेंज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था किसके लिए, कि हम कोरोना वायरस से किस तरीके से यानी कि बाहर निकल सकते हैं, इसका आइडियाज़ मांगने के लिए, किससे, स्टूडेंट से, इनोवेटर्स से, रिसर्चर से, टीचर आदि। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ, होप सो सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ को सही से देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा, हाँ, ताकि क्या आपको अच्छे तरीके से सारा दिखाई दे। चलिए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लॉन्च भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन, यानी कि अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसने क्या लॉन्च किया, भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये क्या था, ध्यान दीजिएगा। जैसा हमें मालूम है कि एजुकेशन सेक्टर है जितने भी प्रकार के, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर जितने भी प्रकार के हो, चाहे वो स्कूल हो, ठीक है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, यानी किसी भी तरीके का
एजुकेशन सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से बंद है और अभी भी बंद है। अभी भी गवर्नमेंट का निर्णय है कि 15 अक्टूबर से आप ओपन कर सकते हो, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये डिसीजन जो है वो छोड़ा गया। तो ये तो बात की बात है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये अभी तक भी बंद है और सारे के सारे बच्चे घर पे बैठे, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन करवा रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है आप लोग मुझसे क्लास में पढ़ रहे होते, है ना। तो इसके लिए क्या है, भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन जो है वो लॉन्च किया था। यानी कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लॉन्च्ड द भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन टू इम्प्रूव ऑनलाइन एजुकेशन इन द कंट्री। यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए या फिर क्या है इम्प्रूव करने के लिए एक ऐसा कैंपेन जो है वो लॉन्च किया था। द कैंपेन हैज़ बिन अनाउंस्ड बाय HRD मिनिस्टर्स, कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। द कैंपेन विल रन फॉर ए वीक, यानी कि एक वीक के लिए चलाया गया। दिस कैंपेनिंग हैज़ बिन started with the objective of getting the views of the जनरल पब्लिक, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि एक तरह से हम जनरल पब्लिक के ऊपर भी फेस करते हुए इसको क्या है कैंपेन को लॉन्च किया गया। अंडर दिस कैंपेन, अगर हम कैंपेन के ऊपर बात करें, वेरियस टैलेंटेड एंड एकेडमिक हैव बिन इनवाइटेड टू शेयर देयर व्यूज ऑन रिमूविंग बैरियर्स टू ऑनलाइन एजुकेशन एंड प्रमोटिंग अवेलेबल डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या है लॉन्च किया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू फाइंड आउट द शॉर्टकमिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, रिमूव दैम। यानी कहने का मतलब ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखते हुए इसको लॉन्च किया गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना, भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन जो है कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने दिया गया है न्यूज़ के अंदर, ध्यान से देखिएगा। न्यूज़ नंबर आपकी शायद ये 5th है, ठीक है। मोर देन 32 करोड़ पीपल हैव बेनिफिटेड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज। जैसा कि हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज जो चलाया गया था, पहली बात तो ये जो योजना है, ठीक है, गरीब कल्याण जो योजना है, ठीक है, ये योजना की अगर मैं बात करूं तो ये योजना जो है 2016 के अंदर शुरू की गई थी। पहले नीचे ध्यान दीजिए फिर ऊपर देखते हैं कब शुरू की गई थी, 2016 के अंदर, ठीक है। तो प्रेजेंटली ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक इन द कंट्री इट स्कोप हैज़ बिन ग्रेटली एक्सपेंडेड। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोविड-19 जो है उसको ध्यान में रखते हुए उसको इधर क्या है एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, जिसके तहत अगर मैं बात करूं तो 32 करोड़ पीपल जो है यानी कि उनको हेल्प मिलेगी, ये योजना गवर्नमेंट ने बताया है। क्या चीज़, रिसेंटली इन व्यू ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 की वजह से जो आउटब्रेक आया इन द कंट्री, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज अनाउंस किया गया था। हमें मालूम है कुछ पैकेज दिया गया था, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए, अभी सितंबर के अंदर एक डाटा आया है, सितंबर के अंदर बताया गया कि 80 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या जो है, यानी कि 80 करोड़ से ज़्यादा अधिक गरीब परिवार के जो लोग हैं, ठीक है, उनको यानी कि क्या है इस योजना का फ़ायदा मिला है। जिनको यानी कि 5 महीने तक 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल है, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो 1 किलो चना भी मुफ्त में हर परिवार को जो है यानी कि गरीब परिवार को ये दिया गया था, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसके तहत इतने लोगों को यानी कि फ़ायदा जो है इस योजना का मिला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अंडर दिस स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड कैश असिस्टेंस टू मोर देन 29,000 करोड़ टू मोर देन 32 करोड़ बेनिफिशरीज थ्रू डायरेक्ट मनी। यानी कि 32,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो मोर देन ट्रांसफ़र किए थे 32 करोड़ बेनिफिशरीज अकाउंट के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट के तहत, ठीक है। ऑल्सो अबाउट, अगर हम बात करें कि 5.29 करोड़ पीपल हैव बीन गिवन फ्री राशन, यानी कि इनको फ्री में राशन दिया जा रहा है। इन एडिशन अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 97 लाख फ्री गैस सिलेंडर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूशन। और इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो एक योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके तहत 97 लाख फ्री गैस जो है वो भी यानी कि क्या है प्रोवाइड करवाया गया। अब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अब तक अगर देखें सितंबर तक तो राज्यों को लगभग 116 लाख मेट्रिक टन, कितना, 6 लाख मेट्रिक टन जो है यानी कि इतना अनाज केंद्र सरकार द्वारा दे दिया गया है, ठीक है। कितना,
116 लाख मेट्रिक टन जो है वो यानी कि इन गरीब लोगों को जो है वो दे दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि इस योजना के तहत सरकार ने क्या किया है कि 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हर महीने अभी भी खर्च करेगी। 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हर महीने अभी भी खर्च करेगी, 3 महीने तक खर्च किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ में अगर हम बात करें तो इसकी क्या है, पूरी तरीके से इस योजना के अंडर में क्या है कि गरीब जो ज़रूरतमंद सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय दो वर्गों को जाता है। पहला कि देश के मेहनती किसान, और दूसरा जो है हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर जो है, उनकी वजह से ये जो है गवर्नमेंट हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गरीब कल्याण योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी और इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया था, एक्सपेंड कर दिया। कारण क्या था कि कोविड-19 अचानक आ जाने की वजह से। अभी अगर देखें तो कोविड-19 थोड़ा थोड़ा इफेक्ट यानी फैल रहा है, लेकिन इसका डर जो है वो लोगों के अंदर से बिल्कुल क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, जैसा कि दिया गया लॉन्च ऑफ ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर। ठीक है, यानी कि रिसेंटली अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर वाज लॉन्च्ड एट कृषि भवन इन न्यू दिल्ली। यानी कि क्या है कि एक एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसा हमारे पास सामने लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने इसको लॉन्च किया। ठीक है, द सेंटर विल facilitate the interstate transfer of perishables in the current state of lockdown due to COVID-19. This 24/7 call center is an initiative for Department of Agriculture, Corporation and the Farmer Welfare द्वारा ये जो है वो लॉन्च किया गया। तो इसके अंदर अपने को इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ये अपने को ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, मैंने आपको पहले ही बोला कि जितनी भी करंट अफेयर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो करंट अफेयर जो है वो यानी कि अप्रैल मंथ में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई करंट अफेयर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, वही मैं यहाँ करवा रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि वैसे तो करंट अफेयर की बात करें तो अगर मैं 5 से 7 दिन अगर अप्रैल मंथ की करंट अफेयर पढ़ाऊंगा ना तो भी नहीं खत्म होने वाला, लेकिन 3 लेक्चर के अंदर खत्म करने का मेरा तात्पर्य यही है कि आपको वो चीज़ मिले जो क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो या आपके एग्जाम के अंदर क्या है पूछी जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत कम न्यूज़ करवा रहे हैं। मैं इसके 3 पार्ट लेके आऊँगा, पहला पार्ट है, उसके बाद 2 पार्ट और आने वाले हैं, तो वो भी आप देखते रहिएगा। इनोग्रेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी, यानी कि क्या है, इंडिया की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो लॉन्च कर दी गई है। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी वाज इनोग्रेट इन हैदराबाद। कहाँ पर लॉन्च की गई है, हैदराबाद के अंदर लॉन्च की गई है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इट इज़ अ यूनिक एंड द फर्स्ट ऑफ द काइंड इज द कंट्री, यानी कंट्री के अंदर इसका पहला, ये ऐसी पहली है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया इट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। DRDO जो है उसने यानी कि इसको डेवलप किया था लेबोरेटरी को 2 वीक के अंदर। ठीक है, अप टू 1000 सैंपल्स फॉर कोरोना वायरस कैन बी टेस्टेड डेली इन द दिस लेबोरेटरी, यानी इस लेबोरेटरी के अंदर 1000 से ज़्यादा सैंपल जो है वो यानी कि क्या है टेस्ट किए जा सकते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड टू इंक्रीज इट्स टेस्टिंग कैपेसिटी टू 2000 इन द फ्यूचर, यानी कि 2000 से ज़्यादा क्या है कैपेसिटी क्या है फ्यूचर के अंदर यहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेगा। द लेबोरेटरी ऑल्सो हैज़ फैसिलिटी टू रिसर्च एंड टेस्टिंग ड्रग्स रिगार्डिंग कोरोना इन्फेक्शन। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो ड्रग जो है यानी कि इसकी दवाई जो है वो भी टेस्टिंग कर रही है। दिस लेबोरेटरी कैन बी इजीली ट्रांसपोर्ट एनीवेयर इन द कंट्री, यानी कि कहीं भी जा सकती है लेबोरेटरी को कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। JS रेड्डी जो है वो करंट चेयरमैन है इसके, और ये काम क्या करते हैं, एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट डील विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ द आर्मी इन इंडिया। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। देखो मोस्टली चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारी की सारी आप लोग देखते हैं ना, एक एक चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, जैसा कि हमारे सामने दिया गया, फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू स्टार्ट प्लाज्मा थेरेपी एट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। अब देखो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ना है, एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अंदर एक न्यू दिल्ली का भी नाम आया था, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लखनऊ की। ठीक, ध्यान दो, किंग
जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? लखनऊ के अंदर। तो ये पहले तो ये हम लोगों से पूछा जा सकता है कि ये यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो ये कहाँ है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हैज़ बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है इन द कंट्री टू स्टार्ट प्लाज्मा थेरेपी। क्या स्टार्ट कर रहा है? प्लाज्मा थेरेपी जो है वो स्टार्ट कर रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। दिस थेरेपी हैज़ बीन यूज्ड ऑन ए 58-year-old मैन, यानी कि क्या है कि सबसे पहला जो थेरेपी जो है वो किसके ऊपर यूज़ की गई थी? एक यानी कि पर्सन था 58-year-old, उसके ऊपर इसका क्या है अच्छे तरीके से किया गया और फिर उस पर क्या है 100% ये क्या हो गई थी, सही हो गई थी, तो इसको क्या है लॉन्च कर दिया गया। प्लाज्मा थेरेपी क्या? इट इज़ ए टेक्निक यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 को टेक्निक के थ्रू यूज़ करना या फिर ट्रीटमेंट करना। इन दिस थेरेपी द रिसेंट convalescent sera of a person recovering from infection is a injection to another patient of COVID-19 as the patient recovering from the disease will antibodies that will help their patient get rid of the कोरोना वायरस। यानी कहने का मतलब ये प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअल में होती क्या है? जब कोई पर्सन यानी कि बीमार पड़ गया हो, जब कोई पर्सन ऐसा जो क्या है कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो, तो ऐसा पर्सन जिसके प्लाज्मा उसको देना जो क्या है कि एंटीबायोटिक हो या फिर हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ हो, जिससे क्या है उसको ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा जो दिया जाना और उससे क्या हो कि उसके अंदर कोई भी तरह का उससे इफेक्ट ना पड़ना और उस वो धीरे धीरे जो है वो सही होने लग जाता है। इसको ही क्या है प्लाज्मा थेरेपी का नाम जो है वो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, लिखा हुआ है कि रशिया की एक फर्म है विल कंट्रीब्यूट 2 मिलियन टू पीएम केयर फंड, यानी कि पीएम केयर फंड एक खोला गया था, आपको मालूम होगा है ना सभी को, और सभी ने यानी कि कुछ ना कुछ फंड जो है हम लोगों ने इसके अंदर रखा भी होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जो एक केयर फंड जो था है ना, रिलीफ फंड जो रखा गया था, तो उसके अंदर क्या था ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर एक रशिया की फर्म है जिसने $2 मिलियन जो है वो दिए हैं। है कौन सी? रशिया स्टेट ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी और रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट। याद रखना नाम पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि रशिया की कौन सी कंपनी थी जिसने पीएम केयर फंड के अंदर 2 मिलियन फंड जो है वो दिया था या $2 मिलियन जो है वो दिए थे। तो रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल कंट्रीब्यूट $2 मिलियन इन पीएम केयर फंड क्रिएटेड टू फाइट द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक से क्या है एक तरह से फाइट करने के लिए फंड जो है वो दिया है। दिस विल बी द फर्स्ट मनी टेकन बाय इंडिया फ्रॉम फॉरेन स्टेट रन एंटिटीज इन पीएम केयर फंड, यानी कि पहला ऐसा था जिसने किसी कोई बाहर की कंपनी ने इंडिया को फंड दिया था। ठीक है, द फर्म इज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आर्म इंपोर्ट्स, यानी कहने का मतलब ये फर्म जो है वो इंडिया को क्या करती है, इंपोर्ट करती है। क्या जो आर्म्स के जो होते हैं यानी कि कोई भी सोर्सेज जो होते हैं उनको यानी कि क्या है इंडिया को देती है। द फर्म सप्लाइज इंडिया विद डिफेंस इक्विपमेंट इंक्लूड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और स्टेल्थ फ्रैगेट एंड एसॉल्ट राइफल्स जो है वो भी यानी कि ये जो इंडिया को दे चुकी है। तो ये यानी कि सारी चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से पूछा भी जा सकता है। तो होप सो सभी को इतनी चीज़ समझ में आई। लास्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कि इजराइल्स फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक विल बी लॉन्च बाय टीसीएस, यानी कि इजराइल का पहला फुली डिजिटल बैंक जो है वो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? टीसीएस। अब आपको पता है टीसीएस जो है वो इंडिया की कंपनी है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस विल लॉन्च इजराइल फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक। TCS is India's largest software service firm. It has not yet been named, but it is the first to receive a banking license in Israel in more than 40 years. ठीक है, यानी कि वहाँ पर भी इसको क्या है एक तरह से बैंकिंग लाइसेंस जो है वो मिला हुआ है। दिस डिजिटल बैंक विल बी लॉन्च इन 2021। ठीक है, 21 के अंदर वहाँ पर डिजिटल बैंक जो है वो लॉन्च करेगी। ठीक है, इट विल ऑपरेट is an online financial superstore through which service such as insurance and credit card will be provided to Israeli
सिटीजन्स, यानी कि उनको क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, इंश्योरेंस है, इस तरह की यानी कि फैसिलिटीज जो है वो यानी कि इजरायली जो सिटीजन्स जो है उनको लोन ये दिया जाएगा। इसराइल की बात करें, इट इज़ द मिडिल ईस्टर्न कंट्री लोकेटेड ऑन द शोर्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सिया के ऊपर ये क्या है, एक तरह से इसको स्थापित किया गया। इट इज़ कैपिटल जेरूसलम, और करेंसी की बात करें तो सैकेल। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी। ठीक है, जितना मैंने करवाया। तो नेक्स्ट अपना करंट अफेयर का जो लेक्चर रहने वाला है उसके अंदर भी यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, यानी कि नेशनल अफेयर्स, ठीक है, इसके साथ में इंटरनेशनल अफेयर्स, इसके साथ में यानी कि क्या है कोई ऐसी स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई हो, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई स्कीम लॉन्च की गई हो। उसके बाद में अपना एक पार्ट आएगा जिसके अंदर क्या है अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके साथ में अपनी क्या है बुक्स पढ़ेंगे, और उसके साथ में अपना स्पोर्ट्स का कुछ एरियाज जो है वो देखेंगे। और यहाँ पर हाँ इसके अंदर एक चीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी भी आपकी आ जाएगी, और बैंकिंग का अलग से एक पार्ट जो है वो बनने वाला वो शाम को अपलोड होगा। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर कर दीजिए, ठीक है। कमेंट के अंदर बता दीजिए कि आपको ये सेशन जो है वो कैसा लगा हो। और इसके साथ में ही जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़ने चाहते हो, आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, ताकि क्या है कि मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा क्या है ध्यान दे पाऊँ और आपको वो चीज़ें भी बता दूँ। होप सो ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ मैंने अच्छे तरीके से समझाई। इसका सेकंड पार्ट जो है वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो रोज़ाना जुड़े रहना। 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में अब लेक्चर जो है वो हमेशा अपलोड होता है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखते जाइए। थैंक यू सो मच।